हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। आज के लेक्चर में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा स्लाइड शो, जो कि एक प्रेजेंटेशन में बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैसियत रखता है। तो इसको हम आज बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी फरमाकर इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो स्लाइड शो का काफ़ी कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं। हम पहली स्लाइड पे क्लिक कर लेते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग। इस पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड आपकी बिल्कुल शुरू से चलना शुरू होगी। फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो जिस स्लाइड पे आपने क्लिक कर रखा है ये आपने वहीं से चलनी शुरू हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ है, आप अपनी प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हो। ये है कस्टम स्लाइड शो। अभी आपकी सारी स्लाइड रन करेंगी। अगर आप ये चाहते हो कि कुछ स्लाइड रन करें और कुछ ना करें, यानी कि कुछ स्लाइड आपको हाइड करनी है, तो आप कस्टम स्लाइड पे जाइए, कस्टम शो के अंदर जाइए। उसके बाद यहाँ पे आपकी सारी स्लाइड जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आप एक एक करके जो स्लाइड आपको चाहिए वो आप ऐड कर लीजिएगी। हमने यहाँ से ले ली फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ और सेवन्थ, हमने ऐड कर लिया। तो ये आपकी चारों स्लाइड यहाँ पे आ गया। हम इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आ गया है कस्टम शो वन। आप किसी स्लाइड को ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकते हो, अप डाउन का ऑप्शन भी मिल सकता है। और इसको हम अभी ओके कर देते हैं। यहाँ पे ये सेट हो गया है। अब शो पे आप क्लिक करोगे, ये स्लाइड शो नया बन गया है जिसमें सिर्फ 4 स्लाइड होंगे। एनिमेशन जो आपने लगाएंगे वो तो सब कुछ होगा ही। तो हम जल्दी जल्दी क्लिक करके देख लें, ये सेकंड स्लाइड आ गई आपकी, और ये आपकी तीसरी स्लाइड आ गई, ये आपकी उसके बाद चौथी स्लाइड आ गई, क्योंकि हमने 4 ही स्लाइड सेलेक्ट की। उसके बाद आपका स्लाइड शो एंड हो जाएगा। अगर तो हमने क्लिक करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग तो आपकी सारी स्लाइड चलेंगी। तो कस्टम स्लाइड शो के अंदर आपने कस्टम शो वन आपने जो अभी हमने क्रिएट किया है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी स्लाइड सेलेक्ट हुई हैं सिर्फ वही चलेंगी, दूसरी नहीं चलेंगी। अगर आपने कोई भी स्लाइड हाई करनी है तो यहाँ पे हाइड करने का ऑप्शन भी मौजूद है। मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि सेकंड स्लाइड व्हाट इज़ योगा ये ना शो हो, तो हमने उस पर क्लिक कर दिया। हमने पहली स्लाइड पे दोबारा रन की, ये आपकी एनिमेशन आ गई। तो यहाँ देखिए ये डायरेक्ट थर्ड स्लाइड पे पहुँच गया है, हिस्ट्री ऑफ योगा। सेकंड स्लाइड यहाँ से हाइड हो गई। तो आप इसको वापस जाएं, अनहाइड करनी है तो उस पर क्लिक करके दोबारा हाइड स्लाइड पे क्लिक कर दे तो आपकी ये स्लाइड अनहाइड होगी। तो उसके बाद है हमारे पास सेटअप स्लाइड शो पे, यहाँ पे पॉपअप आपके सामने आएगा। इस पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक सेटिंग्स हैं। अगर आप अपनी स्लाइड्स को कंटिन्यूसली चलाना चाहते हो, तो जैसे एंड स्लाइड आए तो अपने आप दोबारा से चल जाए तो लूप यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। बिना नरेशन के चलाना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। आप बगैर एनिमेशन के चलाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर लो। पेन कलर लेना है या लेज़र पॉइंटर का कलर लेना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पेन कैसा इस्तेमाल करना है या लेज़र कैसे इस्तेमाल करना है, आप कोई भी कलर ले सकते हो इसके लिए। बाकी यहाँ आपने सेट करनी है, ऑल करोगे तो सारी स्लाइड आपकी रन होंगी। फ्रॉम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कौन सी स्लाइड से लेके कौन तक रन करना है उसके लिए आप यहाँ करते हो। कस्टम शो पे आप क्लिक करोगे तो अगर आपने कोई कस्टम शो बना रखा है तो वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी। उसको आप सिलेक्ट करके ओके करोगे तो आपका वही कस्टम शो चलेगा जो आपने बनाया है। उसके बाद यहाँ पे है मॉनिटर दे रखा है। फ़िलहाल हमारे पास एक ही मॉनिटर है तो यहाँ पे कोई दूसरा मॉनिटर दिखाई नहीं देगा। ये हमारा प्राइमरी मॉनिटर ही है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो कई मॉनिटर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ मॉनिटर आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। इसको अभी हम बंद कर देते हैं। ये बेसिक सेटिंग्स हैं, इसको आप करके देख लीजिए।
यहाँ पे आगे जो मेन काम है इन दोनों ऑप्शन का, रिहर्स टाइमिंग और रिकॉर्ड स्लाइड शो। रिहर्सल का मतलब है जैसे हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं कभी स्कूल में, तो उसके लिए पहले रिहर्सल करते हैं, हमें वो चीज़ उतने टाइम में फिनिश करनी होती है। तो इसी तरह अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कितना टाइम आपको लग रहा है, किस स्लाइड पे कितना टाइम देना है। तो आप यहाँ रिहर्स टाइम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका टाइमर आएगा, इधर वो ऊपर जो आप देख रहे हैं ये आपका टाइमिंग आ गया। यहाँ पे आपने देख लिया कि आपका इस स्लाइड पे कितना टाइम लगेगा। आपको लगता है कि पहली स्लाइड पे मैं इतने टाइम के लिए बोलूँगा, तो उतना टाइम आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि आपको लगता है कि आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो आप उतना टाइमिंग पे जाके एरो पे क्लिक करोगे तो अगली स्लाइड आ जाएगी। यहाँ पे टोटल टाइम भी आपको नज़र आता रहेगा और किस स्लाइड पे कितना टाइम है वो भी आपको नज़र आता रहेगा। तो आप जिस स्लाइड पे जितनी देर बोलोगे तो वो आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है, लेकिन ये सारा कुछ दोस्तों प्रैक्टिस के ज़रिए होगा। जैसा कि अब आपको लगता है कि अगली स्लाइड आनी चाहिए तो आप एरो पे क्लिक करोगे तो आप अगली स्लाइड पे लेके आ सकते हो। जो जो टाइम आपका चल रहा है वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी हम जल्दी जल्दी यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। हम जल्दी जल्दी क्लिक कर रहे हैं, हम लास्ट में चले जाते हैं। इसको अभी पॉइंट टू पॉइंट आ जाएंगे, लास्ट में हम पहुंचेंगे तो इसी टाइमिंग आ जाएगी। अभी हम बस लास्ट में पहुंचने वाले हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो ये हमें पूछेगा क्या आपने टाइमिंग सेव करनी है, तो हम इस टाइमिंग को अपने हिसाब से सेव कर लेंगे ताकि इसको हम लेटर ऑन यूज़ कर सकें। तो ये हमारे पास टाइमिंग आ गई है, इसको हम सेव कर लेते हैं। इसी टाइमिंग के हिसाब से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, रिहर्स करनी है। क्या जो हमारी स्लाइड जो चेंज हो रही हैं, जो मेरा कंटेंट है वो साथ साथ चल रहा है, तो आप ये काम कर सकते हो कि यहाँ पे स्लाइड को आप छोटे व्यू में देख सकते हो नीचे से, यहाँ से। तो उसके साथ आपको हर स्लाइड के साथ टाइम नज़र आ रहा होगा कि किस स्लाइड को आपने कितना टाइम दे रखा है। अब आप F5 करोगे कीबोर्ड से तो ये स्लाइड शो इसी टाइमिंग के अकॉर्डिंगली चलेंगी। तो भाई हम कुछ नहीं कर रहे कीबोर्ड से या माउस से, यहाँ से आप देखोगे ये स्लाइड अपने आप रन होंगी। टाइटल आ गया, आइकॉन आ गया, जितना टाइम हमने पहली स्लाइड पे, क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम दिया इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम रुकेगी। ये क्योंकि रिकॉर्डिंग है तो ये अपने आप चलेगी। तो इसके बाद ये दूसरी स्लाइड पे आ गया और इसी तरह, क्योंकि अब आगे वाली स्लाइड पे हमने कम टाइम दिया था, टाइमिंग के अकॉर्डिंगली इसने खुद ब खुद चलना है। हम कुछ भी नहीं कर रहे, ये ऑटोमेटिकली जो टाइमिंग हमने सेट की है उसके हिसाब से ये चलती रहेगी। तो इसी तरह हम अभी दूसरी स्लाइड पे हैं और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे क्योंकि इसके बाद आगे हमने जल्दी जल्दी स्लाइड्स को चेंज किया था। अब हम जल्दी जल्दी चलेंगे, ये टाइमिंग के अकॉर्डिंगली अपने आप हो रहा है। आप एक बार टाइम सेव करके बार बार रिहर्सल कर सकते हो। तो ये सब कुछ रिहर्सल करने से आपको बिल्कुल मास्टर कर सकते हैं। इसको आपने नॉर्मल व्यू में ले जाना है तो आप व्यू में जाके कर सकते हैं। नॉर्मल, आउटलाइन, ये सारी ऑप्शन यहाँ पे दे रखी हैं। या फिर आप नीचे से जाके नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल व्यू हो गया हमारा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि रिहर्सल टाइमिंग को कैसे यूज़ करने हैं। अब मान लीजिए बिना टाइमिंग के आपको स्लाइड को रन करने हैं, ऑप्शन दे रखे है यूज़ टाइमिंग, तो बगैर टाइमिंग के चलेंगे। अगर आप टिक को यहाँ से हटा देते हैं, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अगला ऑप्शन समझ लेते हैं, रिकॉर्ड स्लाइड शो। हम अपने स्लाइड शो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन हैं, रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड, रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग। अभी हम रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग से शुरू करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का रिकॉर्डिंग स्क्रीन शो होगी। आप यहाँ से कैमरा भी ऑन कर सकते हो, माइक भी ऑन कर सकते हो।
यहाँ से आप पेन कलर भी यूज़ कर सकते हो। अभी हम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, 3 2 1 से ये हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, टाइमिंग सब कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। अब आगे हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, क्योंकि जिस स्लाइड पे जितनी टाइमिंग आपने दी हुई है एनिमेशन को, वो वैसे ही चलेगा। मान लीजिए आपको कोई पेन कलर यूज़ करना है, कोई चीज़ हाईलाइट करना है, आप ऐसे कर सकते हैं। को ग्रीन कलर से आपने कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो टाइम ये सब कुछ आपका सेव हो रहा है। तो ये एनिमेशन क्योंकि अभी तक नहीं आई, इसीलिए हमें पहली स्लाइड पे टाइम लग रहा है। ये आपका यहाँ पे लोगो आ गया, ये यहाँ से आ गया। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं। एनिमेशन आपको सही तरीके से लगा लेनी है। पेन वगैरह कुछ भी आपको यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं। तो हम अगली स्लाइड में आ गए। तो हम अभी इसके लिए इतना ही रिकॉर्ड करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि हमारा मतलब सिर्फ समझना है इस ऑप्शन को। तो हमने यहाँ पे इतना ही रिकॉर्ड करते हैं। हम यहाँ पे इसको रोक देते हैं और एस्केप की दबा के हम यहाँ से बाहर निकल आते हैं। तो ये हमने यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमने अभी रिकॉर्डिंग की ये अपने आप चलेगी। अब ये जिस तरह हमारी रिकॉर्डिंग हुई, जिस तरह हमने किया, ये आप देख सकते हैं कि वैसे ही चलेगा। जिस तरह ये जो हमने किया, जिस तरह का हमने ये देखिए पेन यूज़ किया, वो सारे का सारा वैसे का वैसे ही चल रहा है। उसी टाइमिंग के हिसाब से, उसी तरह जो हमने रिकॉर्ड किया, जो नरेशन हमने यूज़ की, वो भी वैसे ही चल रही हैं। यहाँ पे हमने पेन भी यूज़ किया, जिस तरह डिफरेंट ऑप्शन जिस तरह हमने यूज़ किया, सेम इसी तरह जैसे हमने जो रिकॉर्डिंग की, वो वैसे ही आपको नज़र आएगी। तो आप पहले से भी अपनी प्रेजेंटेशन इस तरह रिकॉर्ड करके रख सकते हो। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको बिल्कुल उतना बोलना है, पॉइंट टू पॉइंट। जो चीज़ें आप हाईलाइट करोगे, वो वैसे ही आपको साथ-साथ अपनी प्रेजेंटेशन को लेके चलना है। इसके लिए आप दोनों के बीच इक्वालिटी होना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कि स्लाइड आपकी आगे निकल गई है, आप पीछे बोल रहे हैं, या आपने ज़्यादा बोल दिया और स्लाइड पीछे रहेगी। इसके लिए बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जितना आपने टाइमिंग सेट की है, उसके हिसाब से आपने अपनी प्रेजेंटेशन को लेके चलना है। तो आप इसको क्लियर भी कर सकते हो। अगर आपको ये जो रिकॉर्डिंग की, इसको बिना नरेशन के चलानी है, कि जिस तरह हम जो पेन हमने यूज़ किया वो सारा कुछ वो ना हो, आप यहाँ से टिक हटा के चला देना बिना टाइमिंग के। तो यहाँ से टिक हटा दे जो बिना टाइमिंग के चलेगी। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है मॉनिटर का, जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया कि ज़्यादा मॉनिटर हो तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। इस तरह डिफरेंट ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ रिव्यू में या बाकी ऑप्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है। जो मेन चीज़ें थी, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल से दस की, और उम्मीद करता हूँ आपने ये सब कुछ बहुत अच्छे से सीखा होगा और आप इनको अपने काम में इस्तेमाल करेंगे। आज की वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।